नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर। पूर्ण तैर कर पालिया, भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। गांव में मुनि महाराज का आना हुआ और नगर के जो सबसे धनाढ्य सेठ थे उनके घर में चौका लगा। मुनि महाराज आए हैं तो आहार तो करेंगे, तो सेठ जी के घर में चौका लगा। सेठ जी के घर में चौका लगा। सेठ जी के पड़ोसी में भी एक परिवार रहता था, उसके यहाँ भी चौका लग गया। नगर में 5 मुनिराज थे, 10, 12, 15 चौके लग गए। 15 श्रावकों ने समय पर पड़गाहन किया और सौभाग्य की बात थी कि बड़े महाराज का आहार सामान्य श्रावक के घर में हो गया। 2 नंबर वाले जो महाराज थे वो सेठ जी के घर में आहार के लिए चले गए, क्योंकि सेठ जी का भी बहुमान रखना एक आवश्यक कर्तव्य होता है। महाराज समझ करके दूसरे महाराज ने, बड़े महाराज नहीं गए तो 2 नंबर वाले महाराज सेठ जी के यहाँ चले गए। जाने के बाद सेठ जी ने थोड़ी देर आहार दिया। आहार आधे से ज़्यादा हो गया था। महाराज कहते हैं इशारे में, बड़े महाराज सामने हैं, उनको भी आहार दे आओ। तो सेठ जी बोले नहीं, हमारे घर में जो साधु आए हैं हम तो उनका ही पड़गाहन, उन्हीं का आहार दान करेंगे। महाराज ने बहुत कहा कि जाओ एक बार दे आओ, पता नहीं महाराज कल रुके नहीं रुके, आपको भी आहार दान का मौका मिलना चाहिए। महाराज के बार बार इस तरीके के इशारे करने पर सेठ जी काजू पिस्ता बादाम चांदी की थाली में लेकर के सामने चौके में गए। चौके में गए, महाराज को आहार दान दिया और देते देते पड़ोसी के घर में सेठ जी ने कुछ ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्वेशन दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं आप करते हैं, किसी के भी घर में जाते हैं, किसी की भी सोसाइटी में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, आप ऑब्जर्वेशन तो करते हैं। सेठ जी ने ऑब्जर्वेशन कर लिया। करने के बाद तुरंत कुछ दिया और वापस आकर के मुनि महाराज को आहार दान देने लगे। निरंतराय आहार हो गया। दोनों घरों में अच्छी खुशियाँ हो गईं। खूब अच्छे से ढोल नगाड़े बांज बजा करके महाराज को अपने उपाश्रय में भेज दिया। उसके बाद सेठ जी दोपहर में पड़ोसी के घर के अंदर गए। पड़ोसी के घर के अंदर जाकर के पड़ोसी से कहते हैं, भले मैं सेठ हूं लेकिन तुम जीत गए। जीत गए। सामने वाला सामान्य श्रावक हाथ जोड़ करके बोलता है, सेठ जी विराजो, आप पहले विराजो तो सही,
उनने बड़े सेठ ने सामान्य व्यक्ति को गले लगा करके कहा, पीठ में हाथ फेर करके, कि तुम जीत गए। सामान्य व्यक्ति ने पूछा सेठ जी से, मैं कैसे जीत गया, क्या जीत गया, बड़े महाराज का आहार हो गया इसलिए? कहते नहीं, बात महाराज के आहार की नहीं है, बात है सहयोग की। मेरे घर में चौका लगा, 4 रोटी वाली थी, मेरे घर के अंदर चौका लगा, 4 दरबान थे, सफाई कर्मचारी थे, मेरे घर के अंदर चौका लगा, 5 सेफ्टी गार्ड्स मंदिर से लेकर के महाराज को घर तक लेकर के आए। मेरे घर के अंदर चौका लगा, मेरे घर के अंदर चौका लगने पर मैंने पड़ोसियों की भी 4, 5, 7 महिलाओं को बुला लिया, थोड़ा सा आवश्यक पड़ता है, बुला लिया। मेरा पूरा चौका दूसरों के सहयोग पर बना। मेरे घर में 4 रोटी वालियां हैं, एक से एक डिश बनाती हैं, लेकिन जब मैं आपके घर के अंदर आया, आपके घर के अंदर आकर के देखा, तब मुझे इस बात का महसूस हुआ कि परिवार का साथ मिलना दुनिया की सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत है परिवार का साथ मिलना। मुखिया ने कहा कि चौका लगाना है, तो बड़ा लड़का सब्जी लेने चला गया, 2 नंबर का लड़का पूरे जूता चप्पल किनारे करके घर में झाड़ू पोंछा लगवा रहा है। एक बहू ऐसी है, जितने भी पर्दे हैं उसने किनारे कर दिए, महाराज आएंगे, पर्दा टच नहीं हो जाना चाहिए। एक लड़का ऐसा था जो दादी के साथ मिलकर के लौकी की सब्जी बनाने लगा। 2 बहुओं ने मिलकर के पूरा घर का भोजन बनाया। और आपके परिवार की खूबी है, आपने एक भी बाहर के किसी भी सदस्य का सहयोग लिए बिना, जितनी बार मुनि महाराज आते हैं, आपके घर के अंदर चौका भी लगता है, मुनि महाराज भी आते हैं। हमारे घर तो हम नौकरों के हाथ की रोटी महाराज को खिलाते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे घर के लड़का 10 बजे तक सो रहा हो, बहू कह दे हमसे रोटी बनाते नहीं बनती, एक कह दे हम 16 नहीं पहनेंगे, और घर के अंदर किसी एक व्यक्ति का धर्म करने का भाव हो, परिवार के लोग सहयोग ना करें। धर्म ध्यान तो कर लेता है, लेकिन इस बात का अफसोस रहता है कि मुझे मेरे परिवार का सहयोग नहीं मिला। दुनिया की सबसे बड़ी जीत है परिवार का साथ मिलना। एक ही परिवार में आप सब इस अपने जीवन में भी इस बात को अनुभूत करिएगा। आप हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में 2 संतानें हैं, छोटा भाई होगा, बहू होगी, देवरानी होगी, आपके माता पिता भी आपके ही होंगे। आप सब मिलकर के 7, 8, 10 लोगों का एक पारिवारिक समीकरण आपके घर में बैठा होगा, लेकिन आपको भी इस बात का गहरा असंतोष होगा कि मुझे दुनिया में सब मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, पैसा मिला, रुपए जायदाद मिले, लेकिन परिवार का साथ नहीं मिला। कितने लोगों को इस चीज का अफसोस है? आप हाथ भी नहीं उठाएंगे, हाँ भी नहीं करेंगे, तो भी अंतर मन में अपने आप खुद इस बात को सोचिएगा कि महाराज बिल्कुल गहरी बात कह रहे हैं। परिवार का साथ मिलना बहुत बड़ी बात होती है। सेठ जी ने सामने सामान्य शावक को गले लगा करके कहा, इस मामले में तुम्हारा पुण्य मुझसे 1000 गुना ज़्यादा है कि तुमको तुम्हारे परिवार के प्रत्येक सदस्य का धर्म करने में सहयोग मिलता है। आपने कह दिया चौका लगेगा, तो फिर परिवार के लोग कोई एक्सक्यूज़ नहीं करते। हाँ ठीक है, बाबूजी ने कह दिया है, ये अपना जितना भी पुराना सामान है इसको किनारे करो, महाराज आ गए हैं। सुबह 7 बजे भी कहा और 9 बजे चौका लग करके तैयार हो जाए पूरे परिवार के सहयोग और समर्थन से, तो दुनिया में सबसे बड़ी जीत है आपकी कि जब आपको आपके परिवार के लोग सहयोग देते हैं। कई जगह ऐसा होता है, कई जगह क्या, अच्छे अच्छे संगठनों में, अच्छे अच्छे संघों में, अच्छे अच्छे साधुओं के बीच में भी
सब मिलता है, परिवार का सहयोग नहीं मिलता। घर का बड़ा अगर किसी चीज से हारा है तो सिर्फ एक चीज से, कि उसको उसके परिवार का सहयोग नहीं मिलता। परिवार छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। परिवार में परिजन तो होते ही हैं, काम करने वाले घर के अंदर जो सदस्य होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वे भी परिवार होते हैं। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का जब सहयोग मिलता है तब उसके विकास की कुछ अलग ही गाथाएं होती हैं। सेठ जी कहते हैं, मुझे मेरे ड्राइवर का सहयोग मिलता है, नौकरानी का सहयोग मिलता है, नौकर का सहयोग मिलता है, मुझे बर्तन मांजने वाली का सहयोग मिलता है, लेकिन मेरे परिवार के निजी सदस्यों का मुझे कोई सहयोग नहीं मिलता। इसकी भूमिकाएं भी आपको अपने घर के अंदर तय करनी पड़ेंगी। आप अपने परिवार का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर आप बिल्डअप करते हैं, उस बिल्डअप स्ट्रक्चर में डेडिकेशन टू बी मस्ट कंपलसरी। अगर हम अपने परिवार में डेडिकेशन पर्सन्स को खड़े नहीं कर सकते, परिवार में ऐसी मर्यादाएं नहीं बना सकते कि पिताजी ने कोई बात कही है तो उस बात को आपको पूरी करना पड़ेगा। उसमें भी कई बार एलिगेशंस लग जाते हैं। पिताजी को कहा है, काम न धाम, बस महाराज आए नहीं कि चौंका लगाओ। ऐसे शब्द कह कर के कई बार आप अपने पिता को भी इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन उनके जीवित रहने तक, जब तक उनकी जीवन है, आयु है, सांसें हैं, तब तक आप उनकी प्रतिष्ठा अपने घर के अंदर भी बना करके रखें। उस परिवार को रोज दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि मिलती है। परिवार का मुखिया इसी बात से परेशान है, पता नहीं बेटा के मन के अंदर क्या चल रहा है, पता नहीं बहू क्या कह देगी। दो बात कह कर के आपने अपने परिवार का माहौल बिगाड़ दिया। हमको कोई की बकत नहीं है, अपना अपना देखो, कह तो दिया अपना अपना देखो, लेकिन रह तो एक ही घर के नीचे रह रहे हैं। एक ही घर के नीचे रहना हो, एक ही साथ बैठ कर के रोटी खानी हो, एक ही चक्की का गेहूं सबको खप रहा हो, और किसी कोई कह दे कि अपना अपना देखो, कैसा मन फटता है? नहीं फटता? फटता है। लड़का तो हमारा है, पता नहीं हमारा साथ देगा कि नहीं देगा। भाई तो हमारा है, पता नहीं हमारा साथ देगा कि नहीं देगा। पत्नी पति के बीच में संवाद हो जाए और उनमें अगर मान लीजिए कोई डाउट क्रिएट कर दिया जाए, माइनर हेयर लाइन फ्रैक्चर भी अगर किसी के विश्वास पे आ जाए, हेयर लाइन फ्रैक्चर समझते हैं क्या होता है? उसमें पट्टा नहीं बनता, लेकिन दर्द जबरदस्त होता है। ऊपर से देखने पर नॉर्मल, अंदर से दर्दीला। अगर किसी के परिवार में ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, उस वक्त डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोई वर्ड नहीं रहते, और मौन लगातार उस गैप को और डेवलप करता रहता है। टूटना सरल बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। किसी का साथ लेना, किसी के साथ छोड़ देना बहुत सरल बात होती है। आचार्य जी कहते थे, जुड़ना सरल है, जुड़े रहना बहुत कठिन है। किसी से भी जुड़ गए, हाँ महाराज आप आए, बहुत अच्छे लगे, आपसे जुड़ गए, जुड़ना तो सरल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी मोहल्ले से साधु निकलेगा आप सबकी जय जयकार कर लेंगे, लेकिन जुड़े रहना बहुत कठिन होता है। दूसरों के साथ तो बात की बात है, परिवार वालों में जुड़े रहना बहुत कठिन होता है। साथ में रहते रहते कई बार अहंकार आकार लेने लगता है, कई बार सामने वाले की उदासीनता हमारी मेहनत बार बार कहती है, बैठे बैठे खा रहा है, क्यों इसको खिला रहे हो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परिवार में कई बार पिता भले कोई काम न कर रहे हों, लेकिन उनका पुण्य जबरदस्त होता है। परिवार से एक पुण्यात्मा निकाल दीजिए, अच्छा चलता हुआ धंधा बैठ करके जमीन में आ जाता है। हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी 8 खंड का मकान था और मेरे देखते देखते टमाटर का ठेला लगा करके और उनको जीविकोपार्जन के लिए मजबूर होना पड़ा। पुण्यात्मा घर से निकल जाए, उसके बाद आपका पुरुषार्थ धरा का धरा रह जाता है।
और जिस नियति को लेकर के परिवार का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, बिल्डअप कर रहे थे आप, वो चीज़ लाइफ टाइम धीरे 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 करके सिर्फ डैमेज होती रहती है। होती है कि नहीं? होती है बंधुओं। इसका पूरी दुनिया में ज़बरदस्त असर पड़ता है। सबसे बड़ी खूबसूरती है, हम कम पैसे वाले हैं चल जाएगा, हमारे घर में एसी नहीं है तो भी चल जाएगा, हम किराए के मकान में रहते हैं तो भी चल जाएगा, हमारे घर में रेशमी साड़ियाँ नहीं हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर हमारे घर की मुट्ठी मजबूत बंधी हुई है, दुनिया में इससे अच्छी कोई खूबसूरती नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं है। हम पैसे से कमज़ोर हैं, लेकिन हम अंतरंग से जुड़े हुए और मजबूत ज़बरदस्त हैं। जबलपुर के मंच पर गुरुदेव ने इस बात को कह करके एक सूत्र दिया, ऐसा मुट्ठी दिखा करके, कि परिवार की शक्ति अपने आप में बड़ी ज़बरदस्त है। कलऊ एकता बलम का सूत्र दिया था। वो कलऊ एकता बलम का सूत्र आज भी अपेक्षित है बंधुओं। आज पूरे देश में दोबारा एक माहौल बन रहा है। गंभीर चीज़ों के लिए माहौल बनाया नहीं जाता देश में। हल्की सी बात का तो माहौल बनाते हैं, लेकिन गहरी बात का माहौल नहीं बनाते। गहरी बात क्या है? देश में जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई है। लास्ट टाइम 2011 में हुई थी, उसके बाद हुई नहीं। उस समय कोई छाबड़ा था, कोई पापड़ीवाल था, कोई गोदा था, कोई बाकलीवाल था, कोई सिंगाई था, कोई सबाई सिंगाई था, कोई लमेचू था, कोई दस्सा था, कोई बीसा था, कोई हुमड़ था। सब लोग अपने सरनेम में अलग अलग चीज़ें लगाते थे और हमारी संख्या हमको ही पता नहीं चल रही। जयपुर में कुल 43,000 जैन हैं, ऐसा सरकारी आंकड़ों का कहना है। हकीकत इससे करीब 20 गुना ज़्यादा बड़ी है। 43,000 जैन, और पूरे जयपुर में सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जाति जनगणनाएं चल रही हैं। हो सकता है आप इस बात को समझते हो, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो, नहीं है तो भी समझिएगा। वह जाति जनगणनाएं क्यों आवश्यक है? पहलगाम का माहौल देखिएगा। पहलगाम में जब कश्मीरी पंडितों को मार करके दूसरी कौम के लोग लगातार बाहर कर रहे थे, उस समय एक ही चीज़ की कमी थी कि वे लोग कहते थे कि ये पूरा एरिया सिर्फ हम लोगों का है, इसके अलावा किसी और का नहीं है, इसमें कोई भी दूसरी कौम का व्यक्ति नहीं रहेगा। इतना आतंकवाद फैला के रखा था। तो कश्मीरी पंडितों को लगातार गोलियां मारी जा रही थीं, घर से बेटियां अगवा की जा रही थीं। अब वो सरकारी दफ्तर में नौकरी के लिए जाते, नौकरी में जाते तो वहीं पर कह देते, अरे तेरे को इसकी क्या ज़रूरत है, और वहाँ से उसको भगा दिया जाता, नौकरी नहीं दी जाती। जो घटनाएं पहलगाम में हुई थीं, वो घटनाएं आपके मोहल्ले में ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका लड़का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो और गवर्नमेंट जॉब के जब आप इंटरव्यू देने के लिए पहुँचें और आपसे कोई कहे कि अरे आप तो जैन हैं, करोड़पति लोग हैं, सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, आपको नौकरी की क्या ज़रूरत, और आपको रिजेक्ट कर दे, नौकरी नहीं दे, तब आपके ऊपर क्या बीतेगी? जब आप अपनी जाति गणना, जनगणना सही करेंगे, कास्ट सेंसस जब आप बिल्कुल एक्चुअल बताएंगे, तब पता चलेगा गवर्नमेंट को कि कितने जैन इस दुनिया में रह रहे हैं। तो उन जैनों के आधार पर स्टेट वाइज, प्लेस वाइज पॉलिसियाँ नई बनती हैं। तो जो नई पॉलिसी बनेगी उसमें आपको शामिल किया जाएगा। जब आप अपनी आर्थिक स्थिति सही बताएंगे, अगर मान लीजिए आप किराए के मकान में रहते हैं, तो आप बताइए कि हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारे परिवार में, परिवार के सदस्यों की संख्या इतनी है और किराए के मकान में रहते हैं। उनके साथ अपने रोजगार का साधन बताइए, हम नौकरी करते हैं, हम गन्ना की कटाई करते हैं, हम खेत में दूसरों के काम करते हैं, हम जॉब करते हैं, हमारी छोटी सी किराना की दुकान है। जब आपसे सब पूछा जा रहा है, पहले फेस में यही पूछा जा रहा है, आपका मकान आपका है कि नहीं,
आप रोजगार करते हैं, खुद का सेल्फ एम्प्लॉयज़ हैं, कि आप किसी और चीज़ में किसी के यहाँ नौकरी करते हैं। छोटी छोटी बातें पूछी जा रही हैं। पहले फेस की जनगणना हो चुकी है। अगर आपके घर में नहीं हुई तो आपके पास एक मोबाइल नंबर है जिसका नंबर है 9289811008। आप ये कागज़ देख रहे हैं, इस कागज़ में आप स्क्रीनशॉट भी खींचेंगे इसका तो आपको सब चीज़ें दिख जाएंगी। दुनिया में जैनों की सही जनगणना के लिए जो आवश्यक जानकारियां हैं उसको आपको इसी नंबर पर फ़ोन करके पता करना पड़ेगा। अगर आपने जनगणना सही नहीं करी, अगर आपने अपने आप को जस्टिफाई नहीं किया, अपने आप को आपने नोटिफाई करके लोगों को नहीं बताया कि हम कितने हैं, क्या करते हैं, हमारी इनकम क्या है, हम कितने लोग नौकर हैं। आप देखिए महाराष्ट्र का पूरा बेल्ट, इस पूरे बेल्ट में जो क्रिप्टो ईसाई हैं और जितने भी क्रिप्टो मुस्लिम्स हैं, ये क्रिप्टो शब्द इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अभी कल ही मुझे पेपर में दिखाया कि कोई जोसेफ विजय करके नाम का कोई व्यक्ति है जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। विजय के साथ जोसेफ शब्द की कहीं से कहीं तक कोई योजना संयुक्ति है ही नहीं। या तो वो हिंदू है या तो वो ईसाई है, लेकिन उसका नाम हिंदू ईसाई मिक्स कल्चर वाला है। सीता जोसेफ हो जाए, कोई राम जोसेफ हो जाए, दशरथ जोसेफ हो जाए तो आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य लगेगा। तो इसमें आपके नाम के साथ भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो जाए आगे चल करके, इसलिए भी हमको हमारे जैन होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। हम श्वेतांबर हैं, सोनगढ़ी हैं, एकांतवादी हैं, तेरापंथी हैं, मंदिर मार्गी हैं, दिगंबर हैं, मूर्ति पूजक हैं, 34 आगम की मान्यता वाले हैं, 43-42 आगम की मान्यता वाले हैं। हम कुछ भी हैं, हमको सरकार को आंकड़ों में दिखाना है हम जैन हैं। जब हम सरकार को आंकड़ों में जैन दिखाएंगे तब सरकार हमारे अकॉर्डिंग पॉलिसियाँ बनाएंगी, हमको आरक्षण देगी। हमको अभी तो वो हमको हिंदू में डाल देती है, हिंदू में डाल दिया तो कह दिया आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी संख्या तो 70 करोड़ है। कहाँ है 70 करोड़ बताइए आप हमको, है कहीं पर कुछ नहीं है। हमको अपने सरकारी आंकड़े सही ढंग से ठीक करने पड़ेंगे। गुरुजी एक बात बहुत अच्छी कहते थे, जो काम मेहनत से नहीं होता वो काम युक्ति से होता है। मुझे याद है कुंडलपुर के बड़े बाबा में एक बहुत बड़ा पाषाण था, वो अपने स्पॉट पर सेट नहीं हो पा रहा था। जब सारे इंजीनियर्स वगैरह थक गए कि बेल्ट कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे रखेंगे, तो गांव देहात के कुछ लोग आए। उन्होंने कहा महाराज जी आप कहें तो हम इस पत्थर को, आप 8 दिन से परेशान हो, इस पत्थर को हम मुश्किल से 4 घंटे में सेट कर देंगे। आईआईटी के इंजीनियर हार गए। गांव के लोग आए, जुगत लगाई, 4 सब्बल लेकर के आए, लकड़ी के इतने छोटे छोटे गुट्टे लेकर के आए, पत्थर के नीचे सब्बल फंसाई, नीचे गुट्टा फंसाया, उठा करके थोड़ा 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 खींचा और 13 टन का पत्थर खिसकाते 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 45 मिनट के अंदर जहां पर सेट करना था वहीं पर उन्होंने परफेक्टली सेट कर दिया। लोगों ने ताली बजा दी, बोले यार 4 दिन से 8 दिन से परेशान थे, हमसे तो हुआ नहीं लेकिन युक्ति से हो गया। जो काम बल से नहीं होता उस काम को आप युक्ति से कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिले, आपका बच्चा MBBS करने के लिए आरक्षण लेकर के ऊपर आकर के वास्तविक अपनी मेहनत का परिणाम लेकर के आए, आपको आपके होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। पुद्गल है वो नित्य भी है, अवस्थित भी है और रूपी भी है। आप नित्य भी हैं, आप अवस्थित भी हैं और आप हैं। इस बात की आपको लीगली जानकारी सोशल मीडिया पर देनी है। इसकी लीगली जानकारी आपके प्लेटफॉर्म है। अगर आप गलत तरीके से सोशल मीडिया में कई बार बहुत भ्रामक प्रचार भी फैल रहे हैं, अगर आप भ्रामक प्रचारों के बीच में हैं तो आपको फिर मोबाइल नंबर 9289811008 पे फ़ोन करके मिस कॉल करके
अपने जैन होने का हमको कैसे वेरिफिकेशन करना है, आप इसकी सही जानकारी ले लीजिए। पूरे देश में कहीं पर भी कोई भी जाति जनगणना संबंधी जानकारी चाहता है, कैसे किया जाता है, कैसे पोर्टल भरा जाता है, कैसे ऑनलाइन हम अपनी जाति जैन होने का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, हम अपनी आर्थिक स्थिति बता सकते हैं, हम अपने रोजगार की जानकारी दे सकते हैं, हम अपने परिवार की संख्या का बल बता सकते हैं, हम अपने होने का प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, सरकार बोलेगी ये कौम यहाँ से खत्म हो गई है। कल को वही कौम आपके मंदिरों को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे डाल दे। मंदिर आपका है, कल आपके मंदिर के सामने ASI का बोर्ड लग जाए और वो कहे कि अब ये संरक्षित स्मारक है क्योंकि इस कौम के लोग इस शहर से खत्म हो गए हैं, और आपके गांव के बड़े मंदिर पे ASI का बोर्ड लग जाए, राजस्व का विभाग लग जाए, वहां पर एक गार्ड बैठ जाए और फिर वही कहे कि सुबह 9 बजे से पहले आना नहीं, शाम को 5 के बाद आना नहीं, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा महाराज। हमारे जागृत जीवित मंदिर है और ये जागृत और जीवित मंदिरों पे सरकार कब्जा कर लेगी। क्यों? समाज है ही नहीं, समाज है नहीं, लोग अपने होने का एहसास दिला रहे नहीं, और उस कौम का यहाँ पर मंदिर है तो इसकी सुरक्षा करना समाज सरकार कहेगी हमारी जवाबदारी है, वो आपके मंदिर को ऑक्यूपाई कर ले, आप क्या करेंगे? आज पाहिल श्रेष्ठी के द्वारा बनाए गए 2 जीवित मंदिर खजुराहो के सरकार की अंडरटेकिंग पे है, उस पर दिन भर सरकार के व्यक्ति बैठे रहते हैं, आप वहां पर सुधार नहीं कर सकते। मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया, आज हमारा ही उस पर अधिकार नहीं है। क्यों? हम वहां पर जगह पर जाकर के देखें तो मंदिर तो जबरदस्त बना है, लेकिन वहां पर आदमी उपलब्ध नहीं है 35 घर हैं, 40 घर हैं, वहां के लोग रहते हैं, वहां के लोगों ने भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं किया। उसका परिणाम निकला कि हमारी थोड़ी सी शिथिलता, अरे हो जाएगा, कर लेंगे, ये हमारे दिमाग में हमेशा रहती है ना, कर लेंगे। जैसा बिजली का बिल बनना जरूरी है, जिस तरीके से गैस सिलेंडर लाना जरूरी है, इसी तरह इस बात को सुनने के साथ ही आपको जो मैंने मिस कॉल दिया है, नंबर दिया है, जो स्क्रीन पर आपको नंबर लगातार दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप फ़ोन करके पूछिए कि भैया हमको हमारे जैन होने का क्या प्रमाण पत्र देना है। उसकी 2 कैटेगरियां हैं। सबसे पहले वो आपका व्यवसाय पूछेंगे, आपके मकान की जानकारी पूछेंगे, आपसे आपके घर की संख्या का बल पूछेंगे, आपकी ये सब चीज़ों की जानकारी दीजिए। कमाने वाले कितने हैं, रोजगार की स्थिति क्या है, आप क्या कमाते हैं, एक्चुअल पोजीशन भरिए। पूरे देश में इस बात का माहौल है कि जैन सबसे अमीर कौम है, 24% टैक्स पे ही है, ये कहकर के दुनिया में कोई भी जैन है वो अमीर की श्रेणी में आ गया। महाराष्ट्र में जाकर के देखिएगा, जैन समाज की महिलाएं दूसरों के खेत में 150 रुपये रोज पे गन्ना काट रही हैं। वहां पर लगातार धर्म परिवर्तन बेटियों का, लड़कों का किया जा रहा है। अभी एक पहला केस सामने आया जिसका नाम सिद्ध जोसेफ है, उसके पिता ने उसका नाम सिद्ध रखा था और क्रिप्टो ईसाइयों ने मिलकर के उसके नाम के बगल में जोसेफ शब्द लगा दिया। उसको बचाने की कवायद भी चल रही है। इसमें परिवार के संगठन की जरूरत है। कलऊ एकता बलम। हम यहाँ पर हैं, पढ़े लिखे हैं, हम अपने स्तर पर मोबाइल से काम कर सकते हैं। ग्रामीण नगरीय स्तर पर आप अपने तहसीलदार के ऑफिस में जाकर के भी इस बात की जानकारी दीजिए कि मैं जैन हूँ, मेरा वेरिफिकेशन करिए, हमारे परिवार का वेरिफिकेशन करिए, आपको वहाँ पर सहयोग दिया जाएगा। और जिस भी परिवार का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उस परिवार को वो जो नंबर मैंने आपके कहा है 9289811008 पे आप फ़ोन करके बोलिए कि हमारे परिवार का कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, आप हमारा वेरिफिकेशन कराइए। वो आपका वेरिफिकेशन कराएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ जा कर के अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का वेरिफिकेशन कराना है। दुनिया हमारे पैसे का मजा लूट रही है, हम अपने पैसे से अपनी ही संस्कृति की रक्षा नहीं कर पा रहे। हम सरकार को लगातार टैक्स दे रहे हैं, 24% दे रहे हैं, हम गिरनार में बैठ करके पूजा नहीं कर सकते, हम बद्रीनाथ में एक नया मंदिर नहीं बना सकते। सरकार के ऐसे रूल्स हैं कि यहाँ पर एक ही मंदिर रहेगा, दूसरा मंदिर नहीं बन सकता।
जिस पूरे भारत पर लोकतंत्र की लगातार बातें की जा रही हो, जिस पूरे भारत पर कहा जा रहा हो कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उस धर्मनिरपेक्ष पूरा राष्ट्र है, उसकी कैसी धर्मनिरपेक्षता है? हम किसी स्थान विशेष पर न जमीन खरीद सकते हैं, न मंदिर बना सकते हैं, न आराधना कर सकते हैं, न पूजा कर सकते हैं। एक ही भगवान बैठेंगे, वो भी हमारे थे। आज पूरी दुनिया किसी और का मान रही है, लेकिन इन सब चीज़ों से अपने सारे मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी अहिंसा को बचाने के लिए आपको अपना सहयोग देना पड़ेगा। जो लोग तटस्थ हैं वे अपराधियों की श्रेणी में आते हैं। समाज को दो लोग बिगाड़ते हैं बंधुओं। गुरुवर हमेशा कहते थे, समाज को सक्रिय दुर्जन बिगाड़ता है और समाज को बिगाड़ता है निष्क्रिय सज्जन। आप सज्जन हैं और निष्क्रिय हैं, आप भी समाज को बिगाड़ने वालों में शामिल हैं। दुर्जन तो सक्रिय है ही, उसने तो एक पोर्टल निकाल दिया। इसका कोई ज़्यादा प्रचार नहीं करेगी सरकार, इसका प्रचार आपको ओरल पब्लिसिटी के साथ खुद करना है। मेरी जवाबदारी है, मैं अपने पड़ोसी का वेरिफिकेशन करा दूंगा। जब आपने सुना है, आप अपना वेरिफिकेशन कराइए, आप अपने पड़ोसी का वेरिफिकेशन कराइए। कोई दुगड़ा है, कोई दुग्गड़ है, कोई कामरा है, कोई चौरसिया है, चौरड़िया है। श्वेतांबर बंधु भी हमारे सामने हमारे साथ रह रहे हैं, हम उनका भी वेरिफिकेशन कराएंगे। उनसे भी पूछेंगे, दीदी आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वेरिफिकेशन कराइए। क्योंकि एक साथ जिस दिन ये कौम मरेगी ना, उस दिन कोई पूछेगा नहीं कि श्वेतांबर मरा कि दिगंबर मरा। उस दिन ये कोई नहीं पूछेगा सोनगढ़ी मरे कि तेरापंथी की मूर्ति पूजक की स्थानकवासी। उस दिन बस जैनों को मारने की कवायद शुरू होगी। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आपको इकट्ठे होने की अब बहुत बड़ी जरूरत है। और इस बार अगर आपने अपने होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया, आप अपना एमएलए खड़ा नहीं कर सकते, आप अपना पार्षद खड़ा नहीं कर सकते। आप बोलते हैं महाराज एक भी जैन विधायक नहीं है, उसमें भी गलती हम सबकी है कि महानगरों में भारी बहुमत के साथ रहने के बाद भी हम अपने आप को वेरीफाई नहीं करवा पाए। आंकड़ों में जाने तो दीजिए, जब सरकारी आंकड़ों में रजिस्टर्ड होंगे हम, जब हम कंप्यूटर पर चढ़ेंगे, लोग बोलेंगे कि आज पूरे भारत में जैनों की एक्चुअल संख्या इतनी है। पूरे राजस्थान में जनगणना लगातार चल रही है। इस जनगणना में हर राजस्थान में रहने वाले जैन को अपना सहयोग देना है। हम किसी भी प्रभु को, किसी भी गुरु को, किसी भी मुनि महाराज को मानते हो, लेकिन हमारी जवाबदारी है कि हम अपनी इस जनगणना में अपना अभूतपूर्व सहयोग करें। दुनिया की सबसे बड़ी जीत परिवार का साथ में होना। आप मंदिर में दान नहीं देते, कोई बात नहीं, लेकिन आपके होने का प्रमाण पत्र भी एक मंदिर को बचाने में निमित्त बन सकता है। बहुत बड़ी बात है। अपना पैसा मत दीजिए, कोई बात नहीं, जिनके पास सामर्थ्य होगी वो दे देंगे, लेकिन जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वे अपने होने का प्रमाण पत्र दीजिए। अपने नित्य होने का, अवस्थित होने का, रूपी होने का आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रमाण पत्र में अपने आप को वेरीफाई नहीं कर पाए, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में कहाँ पर कैसे ये व्यवस्था बनेगी, आप अनभिज्ञ हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है उस नंबर पर फ़ोन करिए, उससे पूछिए भैया हमको अपने परिवार का वेरिफिकेशन कराना है, कैसे कराना है। जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो नेशनल पॉलिसियाँ जो बनेंगी वो नेशनल पॉलिसियाँ आपको लेकर के बनेंगी। इस भारत की वसुंधरा पर 10 करोड़ जैन हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। सरकारी आंकड़ों पर 1.25 करोड़ उपलब्ध नहीं है। जिस दिन हमने अपने सही होने का परिचय पूरे देश को दे दिया, उस दिन समझ में आ जाएगा कि इतनी बड़ी कौम है, इस कौम को सही तरीके से डील करना है। आज आप देख लीजिए, जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनमें एमएलए बनाया जाता है किस बेस पर, किस बेस पर? यहाँ पर कोरी समाज का बाहुल्य है, एक कोरी को खड़ा कर दो। यहाँ पर मुस्लिम समाज का बाहुल्य है, एक मुस्लिम को खड़ा कर दो। यहाँ पर ब्राह्मण समाज का बाहुल्य है, ब्राह्मण को खड़ा कर दो। जबलपुर के बीच फुहारा में जहाँ पर 15,000 जैन समाज के घर हैं, उस 15,000 जैन समाज के घर में वहाँ के यशस्वी विधायक सदर जैन का टिकट ऐसा काटा और काट करके
इसी सरकार के लोगों ने एक दूसरी कौम के व्यक्ति को लाकर के खड़ा कर दिया। जैनी 15,000 की संख्या में है, ठेंगा कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम अपना समर्थन एक मंच पर खड़े होकर के दिखा नहीं पाए। जैनी को कितना काटता है। मंडी अध्यक्ष का चुनाव होगा, एक जैनी खड़ा होगा, दूसरा दूसरी तरफ से खड़ा हो जाएगा, हम भी जीतेंगे। क्यों? जैनी को काट रहा है। अरे भैया, सामने वाले के पास बाहुबल ज़्यादा था, हम बैठ जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। समाज के अध्यक्ष के चुनाव एमएलए के चुनाव से कम नहीं होते। आजकल प्रॉपर क्रॉस वोटिंग होती है, घर घर जाकर के ओरल पब्लिसिटी होती है। भैया मंत्री पद के लिए इनको जिता देना, अध्यक्ष के लिए इनको, कोषाध्यक्ष के लिए इनको। भैया इलेक्शन नहीं है, प्रभु की सेवा है। लेकिन जैनी को इतना जबरदस्त तरीके से काट रहा है कि उस काटते हुए जैनी को रोकने के लिए कवायद कोई कर नहीं पा रहा। घर के अंदर ऐसी गजब की फूट पड़ी है, हम जब कभी भी कोई ऊपर उठ रहा होता है उसको एलिगेशन लगाने लगते हैं। घर के अंदर आप खुद सोचिएगा, आप अपना परिवार चलाते हैं, क्या परिवार के सदस्य आपको अपराधी घोषित नहीं करते? पिताजी के कारण आज तक हम बढ़ नहीं पाए, पिताजी के कारण हमारी पूरी तरक्की रुक गई, पिताजी के कारण हम पढ़ नहीं पाए, ये पापा हैं, न खाते हैं न खाने देते हैं। इस तरीके के कितने एलिगेशंस घर के अंदर आदमी सहता है। वो दिन भर मेहनत भी करता है और घर के अंदर ये भी सकता, मम्मी बे महारानी जब तक मरेंगी नहीं तब तक हमारे हाथ में कुछ आएगा नहीं, चौका में सब्जी भी बनाओ तो उनसे पूछ करके बनाओ। अरे माँ है, कुछ सोच करके कुछ कहना चाहती होगी, लेकिन घर के अंदर के एलिगेशन से आदमी इतना छलनी होता है कि आदमी का घर का बल टूट जाता है। आप सभी महानुभावों से मैं वो बात कहूँगा कि आप अपनी जनगणना को सही तरीके से वेरीफाई करिए। अगर आपने अपनी जनगणना को सही तरीके से वेरीफाई नहीं किया, आपने अपने होने का प्रमाण पत्र दुनिया को नहीं दिखाया और आप ऐसे ही अपने आप को टालते चले गए, कल आपके मंदिर पर एएसआई का बोर्ड लग जाएगा और आप मंदिर आपका नहीं रह जाएगा। कल को आपके जुलूस निकालने पर कोई रोक लगा दे, आप कहें कि आप महावीर जयंती का जुलूस नहीं निकाल सकते, तब आप क्या करेंगे? कल आपसे कोई कह दे खबरदार, उनका तो चोंगा खुले में चलता है, अगर आपने अपना चोंगा खुले में चलाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे? कल आपके बच्चे को सामूहिक सोसाइटी के बीच में बैठने के लिए मना कर दिया जाए, चल हट यहाँ से, यहाँ पे हम ही लोगों का काम है, तब आप क्या करेंगे? अपने होने का प्रमाण पत्र दीजिए। जब तक आप अपने होने का प्रमाण पत्र नहीं देंगे, जब तक पारिवारिक संगठन मजबूत नहीं बनेगा। हम सब एक हैं बंधुओं, हमारा गुरु एक है, हमारा भगवान एक है, हमारी श्रद्धा एक है, हमारी आस्था, हमारी अहिंसा एक है। हम अपनी एक अहिंसा एक आस्था के बल पर भी इतने फिरकों में बटे हुए हैं कि हम अपने होने का एक्चुअल प्रमाण पत्र तक नहीं देना चाहते। इसके कारण पूरे देश पर, पूरे धर्म पर आपत्ति आने वाली है। सरकार इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेगी। ये तूफान लाने के पहले की शांति है। ये तूफान अभी नहीं आएगा। जिस दिन ये जनगणना समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने घाटे में रहे। अभी तो जनगणना का टाइम चल रहा है, 2026 चल रहा है ना, 27 की फरवरी तक ये जनगणना होनी है। इसके पहले पहले आप अपनी सारी चीज़ें, आर्थिक, सांख्यिकी, रोजगार को लेकर के, आप अपने धर्म को लेकर के सरकार को बता दीजिए कि हमारी एक्चुअल स्थिति ये है। आप किराए के मकान पर रहते हैं, आप बताइए सरकार को हम किराए के मकान पर रह रहे हैं भैया, जैन होने के बावजूद किराए के मकान पर रह रहे हैं। जब आप सरकार को ये वास्तविक स्थितियां बताएंगे तब जाकर के सरकार जगेगी कि इस कौम की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, तब उसकी पॉलिसियां बनेंगी। अभी आप देख लीजिए, आपके संस्थानों से 80G की छूट को धीरे धीरे खत्म करते चले जा रहे हैं। किसी भी संस्थान में 80G की छूट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो पैसा देते हैं, 80G की छूट मिलेगी तो अपना संस्थान बढ़ाने लगेंगे। तो सरकार में पैसा जा रहा है इनकम टैक्स का, लेकिन हम अपने संस्थानों में पैसा देकर के इनकम टैक्स में छूट नहीं पा सकते। इन सब चीज़ों की पॉलिसियां अगर आपको बदलनी हो, अपने रहते ये मौका है बंधुओं। हम पिछले 2500 साल की और अगले 18,000 साल की बीच की एक कड़ी है।
एक भी कड़ी टूट जाएगी तो पूरी की पूरी चैन बर्बाद हो जाएगी। हमारे डीएनए का फर्क, हमारे डीएनए की स्ट्रेंथ हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे जानी है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन, अगर हम इतने लेजी हो गए तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन और लेजी हो जाएगी। यहाँ पर तो मैंने देखा है दूसरी कौम के लोग घर घर जा कर के ग्रुप बना रहे हैं। जैन समाज के मोहल्ले में ग्रुप बना 4 लोगों का, घर घर जा कर के पूछा जा रहा है, रजिस्टर्ड किया जा रहा है कितने लोगों का वेरिफिकेशन हुआ, नहीं हुआ। हम लोग बिल्कुल शांति के साथ बैठ करके चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत क्या है? परिवार का साथ मिलना। परिवार का साथ मिल गया, हम दुनिया में शेर हो गए। फिर हमको दुनिया में कोई नहीं हिरा सकता, क्योंकि हमारा भाई हमारे साथ है, हमारी बहन हमारे साथ है, हमारे माता पिता हमारे साथ है। लेकिन जब परिवार का साथ नहीं मिलेगा और शासन टूटेगा तो इस अपराध को कभी आप माफ नहीं कर पाएंगे। जो तटस्थ है, इतिहास उनका भी अपराध याद रखेगा। ध्यान रखिएगा, समाज को 2 लोग बिगाड़ते हैं। सक्रिय दुर्जन बिगाड़ता है समाज को, और निष्क्रिय सज्जन भी समाज को बिगाड़ते हैं। आप सक्रिय सज्जनों की श्रेणी पे आइए। मेरा पूरे देश के लोगों से इस जनगणना को लेकर के आह्वान है कि आप सभी महानुभाव, जब आपने मुझे सुना, अगर आपने मुझे पूरा सुन लिया है तो निश्चित रूप से आज ही आप अपना वेरिफिकेशन कराएंगे। अपनी संख्या, अपना रोजगार, अपनी पारिवारिक सांसारिक स्थितियों की जानकारी सरकार को रजिस्टर्ड करा करके अपने आयतनों को बचाने की कवायद में आप भी अपना एक हाथ दीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ की एक बहुत बड़ी कीमत है। अपनी कीमत को बर्बाद ना होने दे। शब्द को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की